दिल्ली छावनी का जो रामलीला दशहरा मैदान है वहाँ पर रामलीला होती है और जो भूमि पूजन का हवन है, जो पूजन है वो श्री सनातन धर्म मंदिर में हर वर्ष होता है। और उस पूजन के बाद हम ध्वजा को लेकर के रामलीला मैदान में जाते हैं और ध्वजा को स्थापित करते हैं। लेकिन जो उसका प्रथम पूजन है, जो उसकी आरती है, वो श्री सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, किस तरह की व्यवस्था है, कैसे सबसे पहले भूमि पूजन होगा, हवन होगा, यज्ञ होगा, प्रभु की आरती होगी, देवताओं का आह्वान होगा और उसके बाद इस वर्ष मंच पर क्या कलाकार करने जा रहे हैं, उन कलाकारों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि शुक्लाम ओम देवते लक्ष्मी सुभद्रां बहुराते पार्थे मित्राणु मशोयातं महाखंडिकारां मयकारां सर्वलोकं दे दो तिलक कर दो तिलक करके कलावा हरे ओम अहं भोदेवदे रूपस्थं कर्मसाधितः यावत् कर्मसमाप्तिः तावत् तो निस्थिरो भवः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते देवदेवताभ्यो नमः आधारशक्तये नमः कर्मसाक्षये नमः अक्षत पुष्पाणि गृहीतः चावल फूल हाथ में लेकर के गौरी गणेश का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिनिजं गोपालचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादोपलक्षार्थाय ब्रह्मणद्वारां संकल्पं करिष्ये। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा कलश देवता का ध्यान करेंगे। ओम कलशस्य मुखे पद्यां भूमिदताग्नोताग्धानोकाम् अकल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मुखं या सर्वदेवानाम् अभ्यभुक् कभ्यभुक् पितॄणां नमस्तस्मै विश्ववै पावकात्मनेः। पंखाय पंचदाहनं पाश्चात रावण कुंभकर्णहननं एतद्विरामायणं स्वाहा। ओम गौदे नमः स्वाहा। ओम पद्माय नमः स्वाहा। ओम सच्चाय नमः स्वाहा। ओम मेधाय नमः स्वाहा। ओम सावित्र्याय नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। देवसेनाय नमः स्वाहा। ओम स्वधाय नमः स्वाहा। ओम मातेभ्यो नमः स्वाहा। लोकमातेभ्यो नमः स्वाहा। ओम धृष्टै नमः स्वाहा। ओम पुष्टै नमः स्वाहा। ओम तुष्टै नमः स्वाहा। ओम आत्मनाकुल देवताय नमः स्वाहा। ओम गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा। मातरो लोकमातरा जटे पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनाकुल देवता गणेशेनाधिका हितो वृद्धो पूजा षोडशः षोडश मात्र के नमः स्वाहा। सर्वतो भद्रमंडल देवता नमः स्वाहा। एकत्कर्म धाम देवता नमः स्वाहा। ओम क्रम स्वाहा प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब इसमें नहीं डालना, सीधा घी डालता। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब आप भी डालेंगे और सभी लोग सामग्री डालेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे यशोमम् आहम जानि गर्भधमा तम जासि गर्भधम्मः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सामग्री डाल दीजिए सब लोग। घी उठाएं, बसो धारा छोड़ेंगे, नीचे से धार बनाएंगे, ऊपर चलेंगे। ओम बसो पवित्रमसि सतधारं बसो पवित्रमसि सहस्रधारं महादेवस्ता सविता पुनातु बसो पवित्रेण सतधारेण। मुलाकात करनी रहे दोनों खामोश मगर बात करनी। मोहब्बत की खेती को जब उगते देखा तो आँखों ने रो रो के बोल बालाजी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बाबूजी एक मिनट फोटो माला लाओ, माला था माला। बाबूजी भैया जी इधर दे देखो फोटो कर लो पहले। हाँ चलो जी आओ जी एक एक करके। हाँ यहाँ देखो इधर चलो ये माला जो है ना इस पर लगाने के लायक नहीं, इसमें यहाँ पे अटक रामचंद्र की। नमस्कार, आइए मिलते हैं हमारे नवरंग नाट्य कला परिषद परिवार के कुछ सदस्यों से
जो इस रामलीला मंचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले प्रियांशी जी, इस बार 2025 की रामलीला में आप किस चीज़ का पात्र कर रही हैं? नमस्कार, मैं प्रियश्री पांडे इस बार नवरंग नाट्य कला परिषद में इस बार माता जानकी का रोल निभाने वाली हूँ। पिछले 2 साल से भी मैं वही करती आई हूँ। हमें जोड़कर रखने वाले सचिन भैया ने हमें कहीं और जाने ही नहीं दिया है। अच्छा। मतलब इस तरह से हमें परिवार की तरह मान रखा है, जिस तरह से कि मतलब अपने घर का एक सदस्य होता है ना, कि इतने सारे लोगों के बीच में भी उन सभी का ख्याल रखना, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और स्पेशली जिस तरह से वो हम सभी लड़कियों का ख्याल रखती है ना, मुझे नहीं लगता इस तरह का एक्सपीरियंस किसी और को कहीं और जा कर के मिलेगा। और मतलब आने वाले हर सालों में भी हम भैया के ही समन्वय करके रहना चाहते हैं। मतलब ये मेरी तरफ से बहुत खुशी की बात है। और इनसे मिलिए, ये हैं नैन्सी जी। ये इस वर्ष 2025 की लीला में मंच पर माता केके के रूप में आपको दिखाई देंगी। तो केके जी, इस साल क्या तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी, डायलॉग्स तो ऐसे हो चुके हैं कि जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। क्या हुआ? तो अभी रामलीला पे किया जाए या घर के मंचन पे किया जाए, केकई माता का कैरेक्टर तो चलता ही रहता है। तो आज भूमि पूजन पे आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे मिलिए, हैं संजय भैया हमारे, और हमारी पूरी टीम को गाइड करते हैं। संजय भैया, इस साल किस चीज़ का पात्र कर रहे हैं अपना नाट्य कला परिषद? जय श्री राम। मैं संजय सैनी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं दशरथ, महाराज दशरथ, राम जी के पिता, क्या बात है, और उन्हीं के पात्र को निभा रहा हूँ। और इसके अलावा भी संजय भैया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मंच पर 1 से लेकर 10 तक 10 दिन के अंदर इनको कोई सा भी पात्र दे दो, उस पात्र में बखूबी बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं। और साथ ही हमारे विनय भैया हैं। विनय जी इस साल महाराज रावण की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। तो विनय जी, इस बार की लीला की क्या तैयारियां हैं? इस बार की लीला की पूरी तैयारियां हैं, जिस तरह हर बार होती है, इस बार भी बहुत बढ़िया तैयारी है और इस बार हर बार से अच्छा ही करेंगे। तो प्रैक्टिस चल रही है पूरी एकदम बहुत proper? पूरी बढ़िया से प्रैक्टिस। पिछली बार से इस बार ब्लास्ट करने का पूरा मन बना चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है, एक बार लाभ हो जाए विनय जी। बहुत बढ़िया, जय शंकर जय। इनसे मिलिए, ये हैं जितांशु जी। इस वर्ष 2025 की रामलीला में नवरंग नाट्य कला परिषद की ओर से मंच पर खर की भूमिका में आपको दिखाई देंगे, अक्षय कुमार की भूमिका में दिखाई देंगे, और ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो 10 दिनों के अंदर आपको ये मंच पर अलग अलग रूपों में दिखाई देंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे रौनक पांडे भैया। रामलीला के अंदर व्यास की एक गद्दी होती है, वहाँ से रामलीला मंचन के दौरान कुछ चौपाइयाँ, कुछ छंद, कुछ दोहे और साथ ही साथ भजन गायकी रौनक जी संभालते हैं। और रौनक जी, नवरंग नाट्य कला परिषद के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आपको इस बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रौनक जी, इस बार कैसी तैयारियां हैं आपकी? इस बार भी बहुत ही, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही आनंद का विषय है कि हर साल की भांति इस वर्ष भी श्री रघुनंदन लीला समिति की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें हमें करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ अतिरिक्त में उसके उपरांत में हम यही कहना चाहेंगे कि राम का चरित्र आपने ग्रहण कर लिया, तो उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आ जाती हैं वो सब एकदम सरलता के साथ पार होती रहती है। आपके जीवन में हर कोई भी चीज़ें, अगर आपने राम के गुण तत्व को के ऊपर फॉलो किया तो बाकी इससे ज़्यादा हम क्या ही कहें। बट एक सुंदर सा प्यारा सा भजन कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए अब उधर की ओर चलते हैं। ये इनसे मिलिए, ये हैं हमारे लवी भैया। भगवान श्री राम जी की ये जो लीला होने जा रही है, इसमें लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं। तो जानते हैं इनसे इस साल की क्या तैयारियां हैं। लवी भाई, इस साल कैसी तैयारियां हैं आपकी? इस साल जैसे हमारे डायरेक्टर हैं सचिन भैया, उनके आशीर्वाद से बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रही है। अपना रोज़ रिहर्सल, सारे बड़ों की हमारी सहायता है कि मतलब वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कि किन चीज़ों में हमारी कमी है
और क्या है वो चीज़ों को ठीक करना। देखिए, आपको रोल तो हर कोई बता देता है कि आपने अच्छा किया है, बट कमियां बताना एक गुरु का काम होता है। तो वो गुरु की नज़रों के आगे जो काम चलते हैं वो कभी भी मेरे हिसाब से फेल नहीं होते हैं। तो गुरु कृपा से ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक स्पेशल थैंक यू सचिन भैया को इसलिए भी कहना चाहूँगा क्योंकि लक्ष्मण के किरदार के लिए मैंने 6 साल इंतज़ार किया था, मुझे कभी मिला नहीं था, बट ही इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया एज अ लक्ष्मण। तो उनका मतलब मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुजी श्री दिनेश वर्मा जी का, दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे पंकज भैया का। इनका सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद मतलब इन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ कही है कि लवी तू जाके स्टेज पे कर, इतनी गारंटी मेरी है तेरे को गिरने नहीं दूंगा। तो ये होता है बड़ों का आशीर्वाद। तो अरे लवी, ये तुम्हारा प्यार है और प्रभु राम का आशीर्वाद हमारी पूरी टीम पर बना रहे। हम इस साल 2025 में बहुत ब्लास्टिक परफॉर्मेंस पूरी टीम के साथ करेंगे। बिल्कुल भैया, डन है। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए अब मिलते हैं अगले आर्टिस्ट से। कैसे हैं विजय भाई? बस बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये है हमारे विजय भाई, इस साल हमारे साथ 2025 में हनुमान जी के किरदार में आपको दिखाई देंगे मंच पर। तो विजय जी, इस साल की कैसी तैयारियां हैं आपकी मंच के लिए? तैयारियां तो बस जा पे कृपा राम की होए, ता पे कृपा करे सब कोई। क्या बात है, बहुत जब राम जी ने कृपा करी है तब गुरु भी, आप जैसे गुरु भी कृपा कर रहे हैं और उसी से सारी तैयारियां अच्छी हो रही हैं और बहुत ही अच्छी हो रही हैं। ये सब आप जब लीला चालू होगी तब आप देखना, बहुत ही अच्छा होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। और इनसे मिलिए, ये हैं विशाल जी, इस साल जनक की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। तो विशाल जी, इस साल कैसी तैयारियां हैं आपकी? तो पहले तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। इस साल की जो तैयारियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रही है क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से इस सभी के साथ में जो है छोटे छोटे किरदार निभाता आया हूँ। पर इस साल पंकज भैया, संजय भैया, सचिन भैया, इन्होंने मेरे को कुछ समझा, मेरे अंदर कुछ देखा, तो मेरे को जो है थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर दिया आगे बढ़ने का। तो अब इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, तो इसी प्रकार जो है मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ जितना मेरे गुरुओं को अच्छा लगे। जय श्री राम। और इनसे मिलिए, ये हमारे साथ इस बार नए जुड़े हैं नवरंग नाट्य कला परिषद में। तो इनको छोटे छोटे से बहुत सारे रोल दिए जाएंगे। तो जय श्री राम। जय श्री राम। इस साल की कैसी तैयारियां दोस्त? बहुत बढ़िया सर। बाकी सचिन भाई और पंकज भाई के साथ जुड़ा हूँ इस बारी, देखते हैं क्या करवाएंगे। बाकी भगवान राम जो करवाएंगे वो करने के लिए तैयार हैं। चलिए, जय श्री जय श्री राम। चलिए आइए मिलते हैं अगले आर्टिस्ट से। इनसे मिलिए, ये हैं अंकिता। जय श्री राम। अंकिता ने लास्ट ईयर भी हमारे साथ और उससे भी लास्ट ईयर हमारे साथ मंथरा का किरदार निभाया। मंथरा के किरदार में एक जादू भरने वाली अंकिता हमारे साथ है। अंकिता, जय श्री राम। जय श्री राम। इस साल कैसी तैयारियां हैं आपकी? इस साल पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारियां चल रही है और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम इस बार ताकि बहुत ज़्यादा धूम मचा सके और बेस्ट देंगे हम अपना। सचिन भैया और आपका बहुत बहुत सपोर्ट है हमें, जो सिखा रहे हो आप हमें डे बाय डे में, हमारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं बहुत ही अच्छा आ रहा है और थैंकफुल है हम इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। तो आइए मिलते हैं अगले आर्टिस्ट से। अमीशा, कैसी हो? गुड भैया, हाउ आर यू? आज भूमि पूजन के अवसर पर सबका इंट्रोडक्शन अलग अलग करवा रहा हूँ। इनसे मिलिए, ये हैं अमीशा जी, जो इस बार 2025 में हमारे साथ नवरंग नाट्य कला परिषद का जो ये परिवार है, जो दिव्य भगवान की जो रामलीला का मंचन होगा उसमें स्वरूपनखा का किरदार निभा रही हैं। तो अमीशा, इस साल की कैसी तैयारियां हैं तुम्हारी? इट्स टोटली परफेक्ट। गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, जय श्री राम। दिस इज़ अमीशा एंड बेसिकली मैं सचिन भैया, पंकज भैया के साथ पिछले 3-4 साल से स्वरूपनखा का रोल कर रही हूँ एंड शायद हर साल मैं कुछ ना कुछ नया ही सीखती हूँ। क्या बात। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि भैया के साथ मुझे हर साल काम करने का मौका मिलता है। मतलब मैं कहीं पे भी बिज़ी हूँ बट इस टाइम मैं हर जगह से फ्री होके यहाँ आ जाती हूँ। तो ये थी अमीशा हमारे साथ इस साल स्वरूपनखा के किरदार में फिर देखने के लिए मिलेगी दिल्ली कैंट रघुनंदन लीला समिति में। आइए मैं और कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आपने देखा, ये थी अमीशा। अरे जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए आपको एक और किरदार से मिलवाते हैं। इनका नाम है ललित जी और ये मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। हमने बचपन से, करीब हमें 25 साल हो गए। क्यों ललित जी? बिल्कुल बिल्कुल। 25 साल हो गए हमें इस परिवार से जुड़े हुए और हमने दिल्ली की विभिन्न लीलाओं में एक साथ काम किया है।
ये इस साल भरत का किरदार में आपको दिखाई देंगे रघुनंदन लीला समिति दिल्ली कैंट की रामलीला में। तो ललित जी, इस बार की कैसी तैयारियां हैं? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है ललित मोहन। मैं हर साल की भांति इस साल भी भरत का किरदार निभा रहा हूँ। और एक बात कहूँ तो जो भरत का किरदार है वो सबसे फेवरेट किरदार है मेरा। अब वो पूछो क्यों? क्योंकि जो भरत के किरदार के अंदर जो क्वालिटी है ना, जो भाई से भाई के लिए प्यार है, मिलन है, वो आजकल इस दुनिया में कहीं नहीं दिखता। क्या बात? जो कि इस कैरेक्टर के अंदर दिखता है। एक भाई अपने भाई के लिए किस प्रकार से समर्पित है, वो इस किरदार के अंदर दिखाई देता है। तो ये किरदार मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। और हर साल से मैं टाइम नहीं निकाल पाता ऑफिस से, मगर फिर भी कोशिश करके मैं अपना टाइम निकालता हूँ और इस रामलीला के अंदर भरत का किरदार निभाता हूँ। और इसमें स्पेशली पंकज जो ये मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बचपन से रामलीला करते आ रहे हैं। हम आई थिंक मेरे ख्याल से 10-12 साल से होंगे, तब से रामलीला करते होंगे। बिल्कुल, जब हम 10-12 साल के थे तब से हम रामलीला के मंच से जुड़े हुए हैं और करते करते 2025 में फिर एक साथ ईश्वर की कृपा से फिर रामलीला कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये भी भगवान की कृपा है, जो इतने सालों से हम लगातार रामलीला करते आ रहे हैं और भगवान की कृपा हमेशा तक रहेगी, है ना। जय श्री राम। जय श्री। चलिए मिलते हैं दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2025 में जो एक मैनेजर की पोस्ट होती है ना दोस्त, उसको संभालते हैं और बखूबी संभालते हैं। तो दुर्गेश जी, इस साल कैसी तैयारियां हैं? हर साल की तरह इस साल भी तैयारी चल रही है, परंतु इस साल कुछ नया करने का जोश है। और इस साल भी हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं मेरे से, मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा उसको। और हमारी लीला पिछले वर्ष से और भी बहुत बेहतरीन हो, लोगों को पसंद आए। और जो पीछे की जो हमारी टीम होती है, जो कहते हैं जो पर्दे के पीछे जो हीरो होते हैं, तो उनकी भी एक मेहनत जो दिखती है सामने। तो इस बार हम पूरी कोशिश करें एक अच्छी लीला प्रस्तुत करें जिससे बच्चे और भी अच्छा कुछ सीख के जाएं। जय श्री राम। जय मनुष्य पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहे तो एक पल में इसको मरोड़ दूं, बस इतनी सी बात पर उठाया सर पे आसमान है। अच्छा है, हमने जो प्रण लिया उसे सुनकर दूर दूर से राजा, महाराजा और राजकुमार, इतना ही नहीं, देवता दानव भी रूप बदल बदल कर आए, परंतु धनुष्य को उठाना तो दूर, दिल भर कोई हिला न सका। मिथिला नरेश महाराजा जनक शांत, इस प्रकार के अनुचक्ष अपने मुख से ना निकालिए। ऐसा न हो ये स्वर्ग भूमि वीरों के रक्षक न हो जाए। हम रघुवंशियों के समाज में जहां तलबी होगा, उस समाज में ऐसे वचन किसी ने न कहे होंगे जैसे अनुचित और मिथ्या वचन मिथिला नरेश महाराजा जनक ने रघुवंशी प्रभु श्री राम जी को इस सभा में उपस्थित जानते हैं। हे सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य सुनिए,
कहता, कोई अभिमान से नहीं कहता। यदि आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस सकल ब्रह्मांड को गैर के बांधे उठाकर अच्छे मट्टे में शिक्षा लखाऊं मैं। अटिक रहे हो कहाँ तनिक विकारों मुक्त में, झटक सरासन को चढ़क चढ़ाऊं मैं। और हम छत्र कंचनी का प्रताप बलिदान, जो मैं ऐसा ना करूं, पुनः ही ना धनु धनुमान, पुनः ही ना धनु धनुमान, नाथ यही प्रण रोको, उलट देहु ब्रह्मांड, यदि शान भर भी कांपो, इंद्रादन से हार मान, नाथ ना ही मुख मोड़ो, चरण कमलो नाथिना, पर में धरती तोड़ो। ओ राम मत देर करो, शीघ्र करो ये काज, जनक विषाद मिटाओ तो चाह चढ़ा कर आज। गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर शुभ शाम कछुर शिव शंकर भगवान का धर कर मन में ध्यान, शिव धनुष जाप चढ़ाऊंगा मैं, तज कर अभिमान, रघुवंशी क्षत्रिय तने का हे पावनी है कर्म, गुरुवर का आदेश ही है, यही राम का धर्म। तेरा आसरा करने चला मैं काल, शिव शंभु तुम राखियो भरी सभा में दाल। हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, तुम सभी सावधान हो जाओ। अब मेरे भैया प्रभु श्री राम इस शिव धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इसके रफ्तार से तुम सभी के प्राण डोलने लग जाए। स्वयं लक्ष्मण तुम सभी को आज्ञा देता है, तुम सभी सावधान हो जाओ, और मैं भी सावधान हो जाता हूँ। कैसा था वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? कल्याण आप आज बहुत ही शुभ अवसर पर आए। आज सीता का स्वयंवर रचाया गया है। मैंने ये प्रण लिया था, जो भी शिव धनुष की चिंता को चढ़ाएगा वही सीता का वह कहलाएगा। अरे वो शंभुजा जिसे माता पार्वती वासुकी नाम की केचुली में लपेट कर ध्यान से रखा गया, उसकी ऐसी नींद ही अवस्था
कर डालूंगा। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो यह कोई एक दास तुम्हारा। भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा काज करा वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। दास, किसका दास? कैसा दास? अरे सेवक तो वो है जिसका सेवादी जीवन है, जो पैरी का सा कार्य करे, वो इस बरसे का भोजन है। राम बना है इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। ये मसलिए याद आई एक छुपा चोर की गाड़ी में। शांत ऋषिराज, शांत। ऋषिराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से ही वो तो पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वह स्वयं अपना नाश करवाता है। मीठे गन्ने को तो देखो, गोलू में फेल आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने यह विष बोला है। जो करना हो सब करे आप, शिव धनुष हमने भी बोला है। बचपन से इतनी भयभीत हो गई, तब कोई ऋषि नहीं किनारे से आए। इस धर्म में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना धर्मान और राजा के लगे मुंह को नहीं संभाल रहा। जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी दंडी सब है। रघुनंदन जय सिया राम श्री रघुनंदन लीला समिति दिल्ली छावनी का आज भूमि पूजन समारोह हुआ है। रामलीला इस वर्ष 22 सितंबर से शुरू होनी है और उसकी एक पुरानी मांगलिक परंपरा है। वो परंपरा है भूमि पूजन की। रामलीला का ये पहला मांगलिक कार्य होता है। दरअसल परंपरा ये है कि वो स्थान जहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है उस भूमि की पूजा की जाए, उस मातृभूमि को नमन किया जाए। वो अब लीला भूमि बन जाए। जो अयोध्या बनेगी, जो मिथिला बनेगी, जो ताड़का वन बनेगी, जो पंचवटी बनेगी, जो लंका बनेगी, जो रामेश्वरम बनेगी, तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले उस धरती माता की आज्ञा ली जाती है और फिर बजरंग बली की ध्वजा को वहाँ पर स्थापित किया जाता है। क्योंकि ये मान्यता है कि बजरंग बली आज भी आते हैं जहाँ राम की कथा होती है और ये कहा जाता है कि एक कांधे पर लखन बिराजे, एक पे राम जी होए, हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। तो राम जी की कथा जहाँ पर होती है वहाँ हनुमान जी की ध्वजा को स्थापित किया जाता है। उस परंपरा के तहत आज हवन हुआ है, ध्वजा पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। 22 सितंबर से इस वर्ष आपसे मुलाकात होगी, तब 2 अक्टूबर तक विजयदशमी का पर्व चलेगा और उस परंपरा को निभाते हुए, क्योंकि रामलीला एक उत्सवमयी, एक सुदीर्घ परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और उस परंपरा को आज के युग में भी उसी भाव से निभाया जा रहा है। उसके निमित्त आज हमने ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है।